अगर मैं तुमसे कहूँ, एक ऐसा लड़का जो इतना वीक था कि लोग उसे वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर कहते थे, जो हर मिशन में जिंदा बचना ही अचीवमेंट मानता था, वही लड़का बाद में डेथ का रूलर बनता है और पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक बीइंग बन गया। ये सिर्फ पावर अप की स्टोरी नहीं है, ये है बेट्रेयल, सर्वाइवल, फियर, ईगो और डेस्टिनी की कहानी। आज हम सोलो लेवलिंग की पूरी कहानी एक्सप्लेन करेंगे। स्टोरी, पावर, सिस्टम और वो हिडन मीनिंग्स जो इस सीरीज को नॉर्मल एनिमे से लेजेंडरी बनाते हैं। सोलो लेवलिंग की दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी है, बस एक फ़र्क के साथ। कुछ साल पहले दुनिया भर में गेट्स खुलने लगे, डोर्स जो मॉन्स्टर से बाहरी दुनिया डायमेंशंस तक ले जाते थे। इन गेट्स को क्लियर करने के लिए आए हंटर्स, लोग जिन्हें अचानक सुपर पावर मिलती गई। हंटर्स को रैंक दिया गया, ई रैंक जो कि वीकेस्ट है और एस रैंक जो कि जिंदा डिजास्टर है। और यहीं पे एंट्री करती है हमारा मेन कैरेक्टर सन जिनवू, ई रैंक हंटर। इतना वीक कि उसका नाम सुन के लोग हंस देते थे। उसके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई स्पीड नहीं थी, ना तो कोई स्पेशल एबिलिटी थी। फिर भी वो हंटर था। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी माँ कोमा में थी, हॉस्पिटल्स बिल्स थे और कोई रास्ता नहीं था। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट। जिनवू हीरो इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्पेशल था, वो हीरो इसलिए है क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं थी। एक नॉर्मल रेड के दौरान टीम गलती से एक हिडन डंजन डिस्कवर कर लेती है। 3 बड़े स्टैचूज, रूल्स लिखे होते हैं पर कोई सीरियस नहीं लेता। जैसे ही रूल्स ब्रेक होते हैं, मैसेकर शुरू होता है। लोग वन बाय वन मरते जाते हैं। स्क्रीम्स, पैनिक, ब्लड। इस टाइम जिनवू भाग नहीं सकता, पर वो एक चीज़ करता है जो कोई और नहीं करता। वो ऑब्जर्व करता है, सोचता है, अडाप्ट करता है, और जब एंड आता है वो अकेला खड़ा होता है। और तब होता है कुछ इम्पॉसिबल। डेथ के एज पर जिनवू को एक ऑप्शन मिलता है, डू यू वॉन्ट टू बिकम अ प्लेयर। यहीं से सोलो लेवलिंग का रियल गेम स्टार्ट होता है। जिनवू रिवाइव होता है, पर अब नॉर्मल हंटर नहीं। उसके पास आ जाता है सिस्टम, जिसमें डेली क्वेस्ट, पेनाल्टीज, स्टैट्स, इन्वेंट्री और लेवलिंग होती है। सोलो लेवलिंग का सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट, सिर्फ जिनवू लेवल अप कर सकता है, बाकी दुनिया फिक्स्ड है, पर वो नहीं। डेली क्वेस्ट मिस करो तो उससे ब्रूटल पनिशमेंट मिलती थी। फाइट जीतने पर स्टैट्स बढ़ते थे और किल करोगे तो एक्सपीरियंस मिलता था। स्लोली स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्पीड इंसेन हो जाती है, कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। और यहीं पे सबटल चेंज होता है। जिनवू का फियर कम हो जाता है, उसका इमोशन कंट्रोल स्ट्रांग हो जाता है। वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं हो रहा, वो अलग बन रहा है। एक टर्निंग पॉइंट आता है जब जिनवू एक इम्पॉसिबल एनिमी को डिफीट करता है और उससे मिलती है एबिलिटी शैडो एक्सट्रैक्शन। मरे हुए एनिमीज अब उसके सोल्जर्स बन जाते हैं। नाइट, मेज, टैंक, असैसियंस। ये मूवमेंट सिर्फ पावर का नहीं है, ये सिंबल है डेथ, नो लॉन्गर कंट्रोल। ये डेथ को भी कंट्रोल करता है। यहीं से वो बनने लगता है शैडो मोनार्क। एस रैंक हंटर्स शौक हैं, गिल्ड डरा हुआ है और गवर्नमेंट अलर्ट है, क्योंकि जिनवू अकेला आर्मी है, अकेला किंगडम और अकेला डिजास्टर है। पर वो विलन नहीं बनता, वो अभी भी अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करता है, इनोसेंट्स को सेव करता है, पावर का मिसयूज नहीं करता। ये पॉइंट सोलो लेवलिंग को जेनरिक पावर फैंटेसी से ऊपर उठाता है। सोलो लेवलिंग सिर्फ फाइट्स का शो नहीं है, ये बताता है टैलेंट से ज़्यादा हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, सर्वाइवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ईगो से, ग्रोथ लोनली होती है। सिस्टम एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है लाइफ की क्रूअल रियलिटी को, जिसका कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मर्सी नहीं, ना तो कोई फेयरनेस है। और जिनवू वो हम सब का रिफ्लेक्शन है, जो स्टार्टिंग में वीक था, इग्नोर किया जाता था, प्रेशर्ड था, और जिसको फोर्स किया गया इवोल्यूशन के लिए।
सोलो लेवलिंग इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें एमसी ओवर पावर्ड है पर केयरलेस नहीं। वर्ल्ड रिएक्ट रियलिस्टिकली दिखता है, ग्रोथ अर्न लगती है। ये स्टोरी नहीं कहती तुम स्पेशल हो, ये कहती है तुम सरवाइव कर गए इसलिए स्ट्रांग हो। अगर तुम सोलो लेवलिंग पसंद है तो कमेंट में बताओ शैडो मोनार्क। और अगर तुम चाहते हो मानवा वर्सेस एनिमे डिफरेंस, सन जिनवू पावर एनालिसिस, फ्यूचर आर्क्स एक्सप्लेन, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी डार्क होने वाली है। थैंक यू।